मित्रों, मेरे प्यारे देशवासियों, याद रखो यानी कि कार्तिक का महीना है बउआ तेजस्वी, तेज प्रताप, छठ पर्व आ रहा है यानी कि महापर्व। अरे इस पर्व का इतिहास बहुत पुराना है। देखिए, हम फिर से पटना में हैं और पटना का ये इनकम टैक्स चौराहा है पीछे हमारे। आके इधर आपका बंगला चला जाएगा, स्टेशन चला जाएगा और ये पीछे आगे आप देखेंगे तो इनकम टैक्स चौराहा है। और इस बीच में हम रास्ते से गुजर रहे थे, वहीं पे दीपक रिक्शा वाला वो दीपक रिक्शा वाला नहीं रहा। और जब दीपक रिक्शा वाला बिहार और पूरा देश जानने लगा, आखिर किस चीज़ों से जानने लगा ये आप भी जानते हैं। वो मिमिक्री करते हैं और कैसा मिमिक्री करते हैं, ये हमारा पहला वीडियो है। हम उनसे ही जानेंगे किस तरह का मिमिक्री करते हैं और दीपक रिक्शा वाला का क्या मतलब की कहानी है, क्या स्टोरी है, इससे मतलब वायरल होना दीपक रिक्शा वाला का क्या कुछ है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। दीपक जी, जिस तरह से आपको आज जो सुर्खियों में बने हुए, सारे मीडिया के सुर्खियों में बने, है ना, कारण क्या था? कारण ये है कि भैया जी, मैं 20 साल से पटना में रिक्शा चला रहा हूँ। हाँ, मैं पढ़ने में काफ़ी तेज़ था। अच्छा। और मेरा कहीं घर नहीं है। जो मेरा मतलब कहानी है, तो झारखंड में मेरा मामा घर है। मामा जी मुझे ज़मीन दिए हैं, लेकिन फ़िलहाल घर नहीं बना पाए हैं। और अपने भाई को पढ़ाने के लिए, परिवार का रोजी रोटी चलाने के लिए मैं 20 साल से रिक्शा चला रहा हूँ। और अपने माता पिता को इनकम टैक्स के आसपास किराए के मकान में रह के जीवन यापन कर रहा हूँ। बस मेरी ये छोटी सी कहानी है। मतलब घर अपना नहीं है बिहार में? ना बिहार में है, ना झारखंड में है, कहीं नहीं घर है। झारखंड में नहीं है? झारखंड में मेरा मामा घर है। मेरे मामा जी मतलब ज़मीन दान में दिए हैं, मतलब रहने के लिए। अभी तक घर नहीं बना पाए हैं, थोड़ा आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। लेकिन जब समय बदलेगा घर बनाएंगे। भाई को पढ़ा रहे हैं, बस भाई का मतलब तैयारी बढ़िया से हो जाए, कहीं नौकरी वोकरी मिल जाए, बस यही सब बात। कब से रिक्शा चला रहे हैं? ये 20 साल हो गया। 20 सालों से रिक्शा यही पटना में चला रहे हैं? हाँ, यही पटना में चला रहे हैं। यही पटना में ही चला रहे हैं, मतलब कि 20 सालों से रिक्शा चला रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई आशियाना नहीं बना पाए? ना, किराए के मकान में रह रहे 20 साल से। मेरा सबसे पहला इंटरव्यू एक यूट्यूब ब्लॉगर लिया था। अच्छा। उसके बाद फिर 2-3 साल बीतता गया। फिर धीरे धीरे लेते सब लगता है ईश्वर का आशीर्वाद, लोगों का प्यार होगा कि फिर मनीष कश्यप साहब जी लिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड लिए, और बहुत सारे चैनल, बहुत सारे यूट्यूब चैनल में चला, बहुत सारे मतलब कि टीवी अखबारों में भी चला, अखबारों में भी आया दीपक रिक्शा वाला। आखिर दीपक रिक्शा वाला के पास में है क्या कुछ ऐसा? हमारे दर्शकों को सुनाएंगे क्या, मतलब क्या मिमिक्री करते हैं, कौन से कलाकारों का मिमिक्री करते हैं, कौन से नेताओं का मिमिक्री करते हैं। लेकिन पहले हम जानना चाहेंगे कि लोग आज बिहार में पॉपुलर है लालू यादव जी का, है ना, मिमिक्री जो करते हैं बहुत अच्छा। लोग सुनते हैं कि लालू यादव जी राजनेता रहे बिहार के, है ना, मुख्यमंत्री रहे। उनका मिमिक्री बहुत अच्छा से करते हैं दीपक रिक्शा वाला। हम वहीं पे सुनना चाहेंगे पहले और सुनाना ये तो भैया जी आप लोग का प्यार है। मैं तो रियाज वगैरह करता नहीं हूँ। हाँ, मैं कोशिश करूँगा कि अब उनका जो आवाज़ है मैं बोलने की कोशिश करूँगा। मैं बधाई दे रहा हूँ, सुना जाए। हे बउआ तेजस्वी, तेज प्रताप, छठ पर्व आ रहा है यानी कि महापर्व। अरे इस पर्व का इतिहास बहुत पुराना है। कोई कहता है कि द्वापर युग से चला आ रहा है, कोई त्रेता युग से चला आ रहा है। और सूर्यपुत्र करण भी तो इस पर्व को किए थे। तो बउआ तेजस्वी, चलो बाजार समिति, उनमें से फल लाएंगे, सूप लाएंगे, दौरा लाएंगे। इस बार बड़ा धूमधाम से मनाएंगे। जितना गली है नगर निगम वाले से कहेंगे, जितना गली, सड़क, चौक, चौराहा सबका अच्छा तरह से सफाई होना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, समझे। अरे लागल झुलनिया में धक्का कि लालू जी फल लाने पहुँच गए बाजार समिति। सुनो, इस बार हम कहते हैं शत्रु भैया से, शत्रु भैया, अरे आओ ना, भाभी छठ कर रही है, पर्व है, कम से कम एक बार प्रसाद खाने के लिए आ जाओ। खामोश, जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं।
जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं। जो सबसे बड़ा पर्व हो उसे उस महापर्व को छठ कहते हैं। ऐसा है कि लालू जी, हमारे घर में भी छठ पर्व बहुत ही धूमधाम से हो रहा है, इसलिए मैं आ तो नहीं पाऊंगा, लेकिन प्रसाद खाने जरूर आऊंगा, समझे। अरे दिल मत तोड़ शत्रु भैया, हमारा दिल मत तोड़। आपको हर हाल में आना पड़ेगा, आना है तो आना है। देव बाबू तू कहाँ हो, तू भी आओ। लालू जी, शायद आप जानते नहीं कि लोग मुझे देवनी के नाम से जानता है, लेकिन मैं इस संसार में अब रहा नहीं। मैं तो इस संसार को छोड़ चुका हूँ, लेकिन मैं ऊपर से ज़रूर देखूँगा कि इस पर्व की तैयारी कितने ज़ोरों शोरों से हो रही है। अच्छा, वो तो बात ठीक है। मिठुन जा कहाँ है? अरे आइए, वे बंगाल के टाइगर, अरे छठ पर्व में प्रसाद खाने आओ। अरे वाह 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 लालू जी वाह, आप बुलाएं और ये जॉनी नहीं आए, ये हो नहीं सकता। मैं ज़रूर आऊँगा, मैं वादा करता हूँ, मैं आऊँगा। वाह, देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि मैंने तो बोला था कि लालू जी की आवाज़ ही निकाली, लेकिन लालू जी की आवाज़ में कई सारों को इन्विटेशन है लालू जी की जैसे देते हैं, वैसे मतलब कई कलाकारों का मतलब कि मिमिक्री कर दी है और आप सुने भी। और हम ये बात करना चाहेंगे दीपक जी कि आपको एक बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला था, फिर से रिक्शा, मतलब क्यों? नहीं, अभी तक तो कोई प्लेटफॉर्म मिला था। एक जेपी यादव जो भोजपुरी का है ना, कपिल शर्मा जो डुप्लीकेट कपिल शर्मा बोलते हैं, उनका सेकंड कपिल शर्मा बोलते हैं, वो आपको एक मंच दिए थे, बोले थे कि वहाँ पे जाके आप बढ़िया कुछ परफॉर्मेंस कर रहे थे, लोग देख रहे थे आपको। हाँ, मंच दिए थे। वो रंगीला रिक्शा वाला स्क्रिप्ट था, तो मैं वहाँ गया तो वही बोला कि गाना गाते हुए आना है, तो मैं स्क्रिप्ट पढ़ा तो स्क्रिप्ट के अनुसार ही गाना गाया। तो एक लाइन सुना देते हैं जो गाना हम वहाँ गाए थे। गाल गुलाबी चाल शराबी, मस्त जवनिया वाली से, पुलिसिया वाली से हो गइल बा प्यार, पुलिसिया वाली से। उसके बाद स्क्रिप्ट था कि मतलब वो एक लेडीज़ पुलिस है, उसी के लिए मतलब मार हो जाता है, तो मैं वहाँ एक डायलॉग बोला था। मार हुआ था। हाँ, तो वही मतलब जो है लेडी कैरेक्टर है वो मतलब जेपी साहब से कहते हैं कि देखिए ना, झुमका 1.5 लाख का है, हमको दिला दीजिए, तो बीच में हम बोलते हैं क्या, वही बता रहे हैं। ए स्वीटी, अरे इनकारा बस के बात नहीं थे। अरे तू एक बार हमरा से पट के तो देखा, एक बार रिक्शा में बैठ के तो देखा। अरे तोरा मीना बाजार ले जाके वहाँ से एगो नाक वाला नथिया किन दे, 15 रुपया वाला। वाह, लेकिन ये बात हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि पहले कुछ बहुत सारी खबरें चली कि दीपक रिक्शा वाले के पास इतना फंडिंग हो गया कि दीपक रिक्शा वाला रिक्शा कहाँ चला रहे हैं पटना में, लेकिन फिर से पटना की सड़कों पर फिर से वही रिक्शा, लेकिन फिर दीपक रिक्शा वाला पटना की सड़कों पर क्यों? ये मेरा परम धर्म है ना, इसके कमाई से परिवार चलाते हैं। हाँ, रोजी रोटी कमाते छोड़ कैसे देंगे? जब तक मुझे कोई मौका नहीं मिल जाता तब तक तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ, मैं छोड़ूंगा नहीं रिक्शा। खाली मुझे एक मौके की तलाश है कि अगर हिंदुस्तान के लोगों का प्यार रहा और ईश्वर का आशीर्वाद रहा, अगर मुझे कोई मंच मिले तो मैं ज़रूर एक्टिंग करूँगा। इस डायलॉग को मैं अजीत की आवाज़ में बोलना चाहता हूँ। जी जरूर। हाँ, मोना डार्लिंग कालीचरण जो है। अच्छा। हाँ, आप लोग फिल्म उसको जानते होंगे। हाँ, सुना जाए मोना डार्लिंग। रिलैक्स मोना डार्लिंग, डोंट बी सिली, योर प्रॉब्लम इज सॉल्व। सारी दुनिया मुझे लॉइन के नाम से जानती है। तुम तो जानती हो कि निरहुआ रिक्शा वाला यानी कि रिक्शा चला के एक मूवी बनाया और रातों रात स्टार बन गया। मैं उन्हें सलाम करता हूँ, यानी कि यूपी का निरहुआ रिक्शा वाला और बिहार का दीपक रिक्शा वाला, जो आज तक पटना की सड़कों पर रिक्शा ही चला रहा है। अगर एक बार मुझे भी एक्टिंग मिल जाए तो मैं ज़बरदस्त एक्टिंग करूँगा, क्योंकि लोग मुझे मिमिक्री रिक्शा वाला के नाम से जानती हैं। वाह, बहुत अच्छा, बेहतर आपका मिमिक्री है। और ऐसा हम ये नहीं कह रहे, आप सुन रहे थे, लेकिन इनको खास कर अभी तक कह रहे दीपक रिक्शा वाला के लोग जो वीडियो बनाया कि दीपक रिक्शा वाले के बहुत लाखों रुपए की फंडिंग हो गई, अब वो उनको अब रिक्शा की ज़रूरत ही नहीं है, रिक्शा चलाने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन आप देख सकते हैं कि फिर से पटना में रिक्शा लेकर दीपक जी फिर से आ गए हैं
और देख सकते हैं कि मतलब वही परिस्थिति में, वही स्थिति में फिर से दीपक जी मतलब आ गए हैं। क्या वो मतलब कि वो खबरें जो चलाई गई, क्या वो सही था? मैं तो अपने मिमिक्री पे फोकस करता हूँ। हाँ, लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, मैं इन बातों पर मतलब इंटरफेयर नहीं करता हूँ। सवाल ये भी था कि दीपक रिक्शे वाला मतलब जो भी बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। उसकी बहन का भी शादी हो रखा है, कोई इस तरह का कुछ नहीं था। मतलब इस तरह की बातें मैं ये सब पर्सनल बातें मैं आपसे पूछना नहीं चाहता था, लेकिन जो सवाल बन गया मीडिया में, जो सवाल बन गया, मैं सवाल आपसे, मेरा पूछना एक फ़र्ज़ बनता है कि मैं सवाल आपसे पूछूं, क्योंकि आपने वो चीज़ों को शुरुआत किया और पूरे मीडिया में खबरें चली, तो खबरें चली तो सवाल तो लाजमी है बनता है। क्या कुछ ऐसा है सर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो मेरी बहन के बारे में ऐसा बोला गलत है। मेरी बहन की शादी इसी साल होने वाली है, दिसंबर महीने में। हाँ, अरेंज मैरिज होने वाली है। हाँ, लड़का मतलब है मीडियम परिवार का है, तो आप लोग को भी बुलाया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। बस यही सब बात है। मतलब ये भी इतना खबर नहीं रुकी, इसके बाद भी और खबरें चली कि दीपक रिक्शेवाला का जो जांच के लिए मतलब गई थी कमेटी, वो जांच में भी मतलब दीपक रिक्शेवाला के पास कई तरह के उनके पास संसाधन है, घर है उनका, कुछ इस तरह का? ना, मेरा घर नहीं है भैया जी। मेरा कोई घर नहीं है, ना पटना में ना झारखंड में। मैं तो डॉक्टर साहब के मकान में रहता हूँ। वहाँ मेरी माँ है, मेरी बहन है, डॉक्टर साहब का सेवा करते हैं। तो हम लोग से किराया नहीं लेते हैं, केयर टेकर के रूप में रह रहे हैं। हाँ, बस केयर टेकर के मतलब केयर करते हैं वो आपका, और मतलब जो स्थिति है आपका, उसको कहीं ना कहीं देखकर आपको एक जगह मतलब दिए। हाँ, ये तो डॉक्टर साहब का बड़प्पन है कि हम लोग सेवा करते हैं और रहने के लिए आश्रय दिए हैं। मैं उन्हें तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लेकिन जब से खबर मतलब फैला है, तो उन्होंने भी कहा है कि मतलब आपकी बहन की जब शादी हो जाएगा तो आप रूम खाली कर दीजिएगा, मतलब जहाँ रह रहे हैं। अब तो चिंता लगा हुआ है कि अगर रूम खाली करने का ऑर्डर आएगा तो माँ बाबूजी को लेके कहाँ जाएंगे, कहेगा अपना तो घर है नहीं। फिर वही कोशिश करेंगे कहीं किराया का रूम लेने के लिए। यही सब बात है। आपके माता और पिताजी दोनों हैं? हाँ, दोनों वृद्ध हैं। हाँ, दोनों बीमार रहते हैं। हाँ, दोनों बीमार रहते हैं, घर ही पे रहते हैं। मैं उन्हीं का सेवा करता हूँ रिक्शा चलाकर। दीपक जी, इतने सारे फंडिंग हुए आपको, इतने सारे लोग आपको हेल्प किए, फिर यही रिक्शा वही टूटा फूटा रिक्शा, वही पुराना रिक्शा फिर से लेकर वही रिक्शे में मतलब निकल गए। कुछ तो बदलाव चाहिए ना, बदलाव तो होना चाहिए था दीपक। बदलाव कैसे होगा भैया? बदलाव कहाँ से होगा? ये तो मेरा अपना भी रिक्शा नहीं है। मेरा अपना 2 रिक्शा था, चोरी हो गया। ये किराया का रिक्शा इधर बगल का है। हाँ, उन्हीं का ये रिक्शा मतलब किराया, ये भी रिक्शा अभी किराया का? ना, हाँ, किराया का रिक्शा फिलहाल अभी चला रहे हैं। पर्व है, हाँ, बहन की शादी है तो तैयारी में लगे हुए हैं। कुछ पैसा तो आना चाहिए। अगर मान लिया जाए 2 लाख का फंडिंग अगर हो गया तो भैया 2 लाख में शादी हो जाएगा। बहुत सारा खर्च है। लड़की का कपड़ा लेना है, लड़का का कपड़ा लेना है, हॉल बुकिंग करना है, हलवाई का खर्चा है। अच्छा, मान लिया अगर कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन करवाना, बहुत सारा खर्चा है। उतना में थोड़ी हो पाएगा। लेकिन जितना आया है उसी से सब कुछ करेंगे और आप लोग को भी बुलाएंगे। मैं तो सबको इनवाइट किया। जो फंडिंग हुआ है वो मतलब सेविंग है कि उसको मतलब अपनी दीपक जी अपनी बहन की शादी करवाएंगे उससे? हाँ, बस उसी पैसा से बहन की शादी करवाएंगे। यही सब बात है। ये रिक्शा चला रहे हैं, इससे आमदनी कितना हो जाती है? अभी इधर नहीं हो रहा है भैया जी। अभी छठ पर्व है तो सब लोग गांव चले गए हैं, तो इधर आमदनी थोड़ा कुछ कम गया है। हाँ, आमदनी बहुत कम गया, वही 100-150। अभी भी उतना कमाना मुश्किल है। अभी तो फिलहाल मैं 100 रुपया कमाया हूँ। हाँ, 100 रुपये। 100-150 मतलब 100-150 में कैसे चलता है इसे? मतलब इतनी महंगाई है तो कैसे चलेगा? फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। 200-250-300 होगा तो क्या करेंगे भैया जी? शुरू से रिक्शा चला रहे हैं, दूसरा काम तो आता नहीं है। हाँ, दूसरा काम तो आता नहीं है। बस वही थोड़ा बड़ा मिमिक्री जो बचपन में किया करते थे वो अभी कर रहे हैं। कितनी मिमिक्री कर लेते हैं? कितने मतलब कि ऐसे कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं। मैं 50 प्लस का बचपन में करता था, बस अभी भी कर रहे हैं। हमारे दर्शकों को थोड़ा अमिताभ बच्चन का वो डायलॉग सुनाएंगे क्या? हाँ, अमिताभ बच्चन का सुनाएंगे और लेटेस्ट में थोड़ा तेज प्रताप यादव का भी सुनाएंगे। जरूर। हाँ। तो मान लिया जाए गुलशन ग्रोवर छठ पर्व पर सफाई कर रहा है और अमित जी वहाँ खड़े हैं, तो क्या मतलब सीन होगा? सुना जाए। बैटमैन, सुबह से लेकर मैं झाड़ू मार रहा हूँ। जब तक मैं सारे गलियों की सफाई नहीं कर लेता तब तक चैन से बैठूंगा नहीं। अगर कोई मच्छर आ गया ना तो मैं उसे मसल कर रख दूंगा, क्योंकि डेंगू का प्रकोप भी बढ़ा हुआ है। इसलिए सामने से हट जाओ, मुझे भी सफाई करने दो, समझे? अमिताभ बच्चन।
मुंशी जी गाड़ी रोकिए, मुंशी जी जरा देखिए कि छठ पर्व कितना बड़ा त्यौहार है। मुंशी जी आटो नट्टू लाल जी हमारा देखिए, यानी कि बैटमैन यानी गुलशन ग्रोवर साहब भी झाड़ू लेके गलियों की सफाई करते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मुंशी जी कि कितना बड़ा पर्व है। तो क्या कहा नट्टू लाल जी, कुछ लोग मतलब छठ पर्व नहीं कर रहे हैं पैसों की वजह से, तो मुंशी जी ऐसा कीजिए, चेक बुक लाइए, हम अभी साइन कर देते हैं, और जिन्हें ज़रूरत है पैसों की वो हमसे आके ले ले मुंशी जी हमारे यार, हम हेल्प ज़रूर करेंगे, क्योंकि अगर भगवान ने हमें इतनी दौलत दी है तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि परोपकार करने से ही हाथों की शोभा बढ़ती है। तो समझे मुंशी जी, हैं? बहुत अच्छा। लेकिन अभी भी दीपक जी का मतलब दीपक रिक्शेवाला का अभी भी वो उम्मीद है कि एक बढ़िया प्लेटफॉर्म, एक बढ़िया मंच मिले। हाँ, उम्मीद लगाए हुए हैं। अगर लोगों का प्यार रहा, हाँ, आम जनता का प्यार रहा, अगर मुझे सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर मिलेगा। बिना सपोर्ट के कोई आगे नहीं बढ़ता है। हाँ, पैसा की ज़रूरत है या मंच की ज़रूरत? नहीं, पैसा बड़ा चीज़ नहीं की ज़रूरत नहीं, पैसा बड़ा चीज़ नहीं है जी। पैसा देखिए, पैसों से कोई प्यार नहीं होता। अगर लोग दीपक जी को फंडिंग लोग कर रहा है तो फिर मुझे फंडिंग चाहिए ही नहीं। मैं किसी से थोड़ी कहा हूँ कि मैं बहन की शादी नहीं कर पा रहा हूँ तो आप मुझे दीजिए पैसा। हम किसी से मांगे नहीं हैं, ये तो लोगों का सोच है। हाँ, पैसा कोई बड़ा चीज़ नहीं, प्रेम से बड़ा दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। प्रेम और विश्वास, हाँ, इससे बड़ा कोई चीज़ नहीं है। चलिए, दीपक रिक्शेवाला थे, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो खबरें चलाई गई, तेजस्वी का आवाज़ सुनाएंगे, देखिए थोड़ा सा हम एक मिनट, तेज प्रताप, हाँ, तेज प्रताप यादव जी का मतलब मिमिक्री भी, उनकी आवाज़ का भी मिमिक्री करते हैं दीपक जी, बता सुनाइए। हाँ, मैं यूट्यूब पर मैंने मतलब उनका एक क्लिप देख रहा था। हाँ, तेज प्रताप साहब का। तो मेरी एक ख्वाहिश है कि एक बार मेरे रिक्शे में या तो तेज प्रताप बैठे हैं या तो तेजस्वी जी बैठे हैं। मैं बहुत चैनल में यही राजद कार्यालय है बगल में। हाँ, राजद कार्यालय बगल में है, वहीं आपको मिल जाएंगे। कभी आते हैं? हम आते हैं, उनसे तो हम नहीं मिल पाए, लेकिन बहुत जितने चैनल में इंटरव्यू दिए हैं, चाहे वो सच तक हो, लाइव सिटीज़ हो, भारत एक नई सोच हो, बहुत सारे चैनल में मैं इस बात को रखा हूँ कि एक बार मेरे रिक्शे में कोई नेता या अभिनेता बैठे हैं। सिर्फ मनीष कश्यप को छोड़कर अभी तक तो कोई नहीं बैठे हैं। मेरा एक ख्वाहिश है, मैं चाहता हूं कि यूबी और ये जागो बिहार के माध्यम से अगर वो मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार मेरे इस रिक्शे में बैठने की कृपा करें। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो मैं वही यूट्यूब देख रहा था, तो मैं वो क्लिप सुनाना चाहता हूं। हाँ, वो सुना जाए तेज प्रताप की आवाज़ में। दर के चीर देंगे हम, एक बार बोल चुके हैं, बार बार नहीं बोलेंगे। तेजस्वी मुख्यमंत्री है तो है, हम अभी सारथी के भूमिका में हैं, यानी श्री कृष्ण बने हुए हैं। मारो ऐसा तीर, तीनों खाना चीत, धर के चीर देंगे हम। चलिए, बहुत अच्छा। ये थे दीपक रिक्शावाला। साफ तौर पर इनका कहना है कि अभी तक जो मतलब खबरें चलाई गई कि इनके पास बहुत सारा मतलब फंडिंग हुआ, इनका परिवार जो है सुखमय है, कोई कुछ ऐसा नहीं है। रिक्शा का मतलब को इसके पीछे का कुछ अलग राज है। ये साफ तौर पर इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं, पूरी चीज़ों को आप देखें और समझ सकते हैं कि क्या कुछ है इनके पास। लेकिन साफ तौर पर आप यही कहना है कि बिहार का इनको एक मंच की ज़रूरत है, इनको मतलब एक मंच मिलना चाहिए, और ख़ास करके इनके पास टैलेंट है, इनको एक मंच की बहुत ज़रूरत है। ये सरकार का भी जिम्मेदारी बनता है, और बिहार के अभिनेता जो हैं और देश के जो अभिनेता है इनको जिम्मेदारी बनती है कि दीपक रिक्शेवाला का कोई अगर मंच मिल जाए तो बेहतर रूप से कुछ अच्छा परफॉर्मेंस करे बिहार के लिए और देश के लिए। फिलहाल है ना, लास्ट में कम से कम मोदी जी का एक आवाज़ होना चाहिए। हाँ, मैं एट लास्ट में मोदी जी का आवाज़ कोशिश करूँगा। हाँ, बधाई देने के लिए। मित्रों, मेरे प्यारे देशवासियों, याद रखो, यानी कि कार्तिक का महीना एक ऐसा महीना है कि इस दिन लोग छठ पर्व को बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और मैं भी, यानी कि मैं भी जाऊंगा खरना का प्रसाद खाने। चलिए बेहतर। और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल बने रहिए, धन्यवाद।